हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को पॉज कर करके आंसर देने का कोशिश कीजिए और लास्ट में कमेंट में लिखिए कि आपका कितना मार्क्स आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और कृत्रिम सांस देने में भी, यानी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है मैथिल सैलिसेट और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जबकि ऑप्शन सी में है मैथिल सैलिसेट, तो इसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से मैथिल सैलिसेट को जाना जाता है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए नोबेल का तेल जान लेते हैं। और पूछा जाता है कि नोबेल का तेल के नाम से किसे जानते हैं? तो नोबेल का तेल के नाम से टीएनजी को जानते हैं। नोबेल का तेल टीएनजी, जबकि पिक्रिक अम्ल के नाम से, पिक्रिक अम्ल टीएनपी यानी ट्राई नाइट्रो फिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि मीरबेन का तेल किसे कहते हैं? मीरबेन का तेल, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। तीसरा सवाल है, एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? तो आपके सामने ऑप्शन है, एक ऑप्शन इस पर है ऑल ऑफ दीज। तो एक ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों का नाम भिन्न भिन्न है, तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीनों के नाम भिन्न भिन्न हैं, जबकि और जितने भी तत्वों का समस्थानिक हैं सबका नाम अलग अलग नहीं होता है। तो और जो ट्राइटियम है सबसे कम परमाणु भार वाला, यानी सबसे कम परमाणु क्रमांक वाला भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये जो ड्यूटेरियम है, इससे भारी जल बनता है। D2O से भारी जल का निर्माण होता है, जिसका एटॉमिक मास 20 होता है, जबकि साधारण जल का एटॉमिक मास 18 होता है। तो इस तरह इस सवाल का उत्तर हो गया हाइड्रोजन। 4 नंबर सवाल है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर के मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। चलिए 5 नंबर सवाल है कि लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी 6.5। अच्छा, आगे देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है 8.4, ये समुद्री जल का पीएच मान है। 7.4 है, ये खून का है। और 2.8 है, वो शराब का है। जबकि नींबू का होता है 2.2, यानी 2-2 बूंद नींबू या जोड़ी नींबू। चलिए याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हरा कशिश का जो रासायनिक सूत्र है वो है फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट
और जल के क्रिस्टल अणुओं की संख्या 7 होती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, जबकि ऑप्शन ए में है कॉपर सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट होता है उसे ऑप्शन ए में है कोबाल्ट का सल्फेट। तो कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा कहते हैं। ऑप्शन सी में है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। जबकि जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहा जाता है। तो ये चारों इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो जो क्रायोलाइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो गया, एल्युमिनियम। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक लाइम कली चूना को बोलते हैं। क्विक लाइम कली चूना को बोलते हैं, यानी CaO। तो इसका जो आंसर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में जान लीजिए आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। चलिए, यह झूठा सोना कहा जाता है। 9 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो 2 वैज्ञानिकों का देन है। एक है जोसेफ प्रिस्टले और एक है सीले। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए, 10 नंबर सवाल है, कौन से उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं? तो वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं वो गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है? तो रेडॉन। जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस आर्गन है। उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस या नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। आवर्त सारणी शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं जिसे निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। जनरली जो उत्कृष्ट गैसें हैं यौगिक नहीं बनाते हैं, लेकिन आर्गन और जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने किया था। चलिए, 11 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को ऑप्शन नंबर बी एनीलिंग कहा जाता है। चलिए, जबकि ऑप्शन ए में है थर्मिट प्रोसेस। तो थर्मिट प्रोसेस लोहा का और एल्युमिनियम का मिश्रित रूप से होता है काम लोहे के पटरियों को जोड़ने में। चलिए, ये असद लेपन है, गैल्वेनाइजेशन जिसको कहते हैं। लोहा पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का लेप किया जाता है, इसे ये असद लेपन कहते हैं। 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर के बारे में हम तो शायद 2 नंबर के क्वेश्चन में बताए थे कि पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है। तो पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो इस सवाल का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ है ऑप्शन नंबर डी में RDX। तो RDX, ये चारों ऑप्शन है सब विस्फोटक पदार्थ के नाम है। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। चलिए, 13 नंबर सवाल है आपके सामने। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब इत्यादि बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो इस सवाल का सही उत्तर है वो है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन ये सही उत्तर हो गया। चलिए, सोडा कांच के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट बनाने में, बोतल बनाने में, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में और दैनिक यानी डेली यूज होने वाला बर्तन बनाने में सोडा कांच का प्रयोग होता है। जबकि क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप चाशमों के लेंस बनाने में होता है। धूप चाशमों के लेंस बनाने में
क्रूक्स कांच का प्रयोग। और पायरेक्स कांच का याद रखिएगा, पास से पायरेक्स और पास से प्रयोगशाला, यानी प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। तो 13 नंबर सवाल का उत्तर हो गया ए, फ्लिंट कांच। चलिए 14 नंबर सवाल है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो पहले जानते हैं कि जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर बना होता है। तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है, यानी हम इसको ऐसे याद किए हैं काजनी। तो जर्मन सिल्वर में आप देख सकते हैं कि सिल्वर का मात्रा है ही नहीं, यानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% पाया जाता है। तो 0% कौन ऑप्शन में है, कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी नन ऑफ दीज। 15 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है 15 नंबर सवाल है कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कौन सा अम्ल समाप्त कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोलिक अम्ल। जबकि कार्बोनिक अम्ल है जो ठंडे पेय पदार्थों में मिलाया रहता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कार्बोलिक अम्ल। चलिए 16 नंबर सवाल है कि गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है। तो ये होता है एसिटिलीन का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। 17 नंबर सवाल है कि बेंजीन की खोज किसने किया था 1825 ईस्वी में। तो बेंजीन का खोज माइकल फराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, माइकल फराडे इस सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो गया। अगला सवाल, आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के इलाज में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं, आइए। ऑप्शन ए में है अरक्तता का पता लगाने में। तो अरक्तता का पता लगाने में लोहे का समस्थानिक 59 का यूज किया जाता है। तो अरक्तता का पता लगाने में लोहे का 59 हो गया। तो चलिए इसके बाद है ल्यूकीमिया के उपचार में। तो ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है। ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32 के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है रक्त के थक्का का पता लगाने में। तो रक्त के थक्का का पता लगाने में सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है। सोडियम का Na हो गया 24। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम हो गया, इसलिए Na है इसका सिंबल। चलिए 20 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में यानी समान शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो सामान्य शरीर में कार्बन की मात्रा 18% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए जबकि ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में 65% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है और नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। चलिए 21 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में लोहा कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में लोहा 5% पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। जबकि मानव के शरीर में लोहा की मात्रा बहुत ही कम 0.004% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए ऑप्शन सी में दिया है 8.13। तो ये भूपर्पट्टी में एल्युमिनियम की प्रतिशत मात्रा है, जबकि 27.72% ऑप्शन नंबर डी है, ये सिलिकॉन पाया जाता है भूपर्पट्टी में। अगला सवाल 22 नंबर, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी।
यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया था उस समय कुल तत्वों की संख्या कितनी ज्ञात थी? तो मेंडलीफ के समय में कुल तत्वों की संख्या ज्ञात थी वो 63 थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर सवाल है sp2 संकरण की आकृति कैसी होती है? तो sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका आकृति होता है ट्रायंगुलर। तो इसका ऑप्शन बी हो गया त्रिकोणीय सही आंसर हो गया। और सुन लीजिए लीनियर, तो लीनियर होता है sp संकरण का, जबकि अष्टफलकीय होता है sp3d2। sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है अष्टफलकीय, जबकि त्रिकोणीय पिरामिडी sp3 का होता है, sp3। चलिए 25 नंबर सवाल और आज का आखिरी सवाल कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl खनिज अम्ल भी है, इसका एक अन्य नाम और क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑप्शन बी है म्यूरिएटिक अम्ल, ऑप्शन सी है क्विक सिल्वर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और नाम है वो है म्यूरिएटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए, जबकि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके थे, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से मेथिल सैलिसेट को जाना जाता है। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है, इसलिए खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पतला हो जाएगा और भोजन सही से नहीं हो पाएगा। कुत्तों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत सांद्र पाया जाता है, इसलिए कुत्ता लोग हड्डी को भी चबा जाता है तो पचा लेता है। चलिए सी ऑप्शन में है क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है, और पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ये 25वां और आखिरी सवाल था। आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपका कितना मार्क्स आया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।